अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है। बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 किलो, सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है। बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 किलो, सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है। बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 किलो, सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है?
मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है। और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है। बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपपति और बूरी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 किलो, सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है। और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है। बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपपति और बूरी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 किलो, सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है। और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है। बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपपति और बूरी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो,
हरी भरी फल और सब्जियां ले लो। हरी भरी सब्जियां 20 किलो। सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है। और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है। बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपपति और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो। फल और सब्जी ले लो। ताजा ताजा सब्जी ले लो। फल और सब्जी ले लो। हरी भरी फल और सब्जियां ले लो। हरी भरी सब्जियां 20 किलो। सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है। और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है। बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपपति और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो। फल और सब्जी ले लो। ताजा ताजा सब्जी ले लो। फल और सब्जी ले लो। हरी भरी फल और सब्जियां ले लो। हरी भरी सब्जियां 20 किलो। सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है। और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है। बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपपति और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी।
सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 किलो, सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है, और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है, बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 किलो, सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है, और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है, बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 किलो, सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है, और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ के बाद कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। राम का बचपन अत्यंत गुणी और आज्ञाकारी रहा। वे धनुर्विद्या, वेद शास्त्र और राजनीति में निपुण हुए। लक्ष्मण उनके सदा साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। दशरथ सहमत होते हैं और दोनों भाई गुरु संग वन में जाते हैं। एक समय की बात है, बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था।
सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासियों रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां 20 किलो, सिर्फ 20 किलो फल और सब्जियां ले लो। अरे रूपवती, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है, और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है?